नमस्कार विद्यार्थियों, मैं प्रमोद शर्मा। जैसे कि हम पढ़ रहे थे लगातार वीडियो के माध्यम से मानव रोग, तो उसमें हमने संक्रामक और असंक्रामक है वो कंप्लीट कर लिए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं वो है आनुवंशिक रोग। आनुवंशिक रोग। आनुवंशिक रोग। आनुवंशिक रोगों की अगर बात करें तो आनुवंशिक रोग जो होते हैं वो जन्मजात रोग होते हैं। जन्म के समय ही शिशु के अंदर वो उन रोगों के लक्षण उत्पन्न होते हैं। आनुवंशिक रोगों में जो होता है कुछ विशेष बातें वो याद रखोगे। पहली विशेषता आनुवंशिक रोगों की होती है कि ये अप्रभावी जीन द्वारा संचरित होते हैं। अधिकतर आनुवंशिक रोगों में वाहक जो है वो माता होती है। वाहक माता, पिता नहीं, ये भी याद रखना है। दूसरा, अलग बात करें तो आनुवंशिक रोगों के अंदर रोग होने की संभावना जो है वो लगभग 50% होती है। रोग होने की संभावना 50% होती है। इसी क्रम में हम देखें तो ये रोग जो होते हैं वो जीन के थ्रू आते हैं और जीन जो है वो गुणसूत्र पर लगे रहते हैं। तो गुणसूत्र की संख्या व संरचना बदलने पर भी इन रोगों की संभावना बनती है। तो ये तो हुए फैक्ट, जिसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो संभावना वाला याद रखना आपको। एक तो ये, और एक वाहक माता होती है, ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। और तीसरी, ये अप्रभावी जीनों के द्वारा संचरित होते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। आनुवंशिक रोगों के क्रम को जारी रखते हुए हम पहले देखें तो रोग है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया इस रोग के अन्य नाम पर बात करें तो इसे शाही रोग या ब्लीडर रोग भी बोलते हैं। ब्लीडर रोग के नाम से भी जानते हैं। तो शाही रोग या ब्लीडर रोग किसे कहते हैं तो कहेंगे हीमोफीलिया रोग को कहते हैं। इस रोग की अगर हम बात करें तो क्या होता है, रोगी के चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं बनता या देरी से बनता है। तो आपको याद रखना है कि इस रोग में, हीमोफीलिया रोग के अंदर क्या खास बात है, रोगी के शरीर में कौन से सिम्टम आएंगे कि अगर उसे चोट लग जाती है तो रक्त का थक्का या तो बनेगा ही नहीं, या बनेगा तो समय ज़्यादा लगेगा। समय की बात करूं तो इसमें समय लगता है आधे घंटे से लेकर 24 घंटे। तो हम पहले भी ब्लड के बारे में पढ़ चुके हैं। ब्लड जो मानव शरीर के अंदर लगभग 5 से 6 लीटर होता है, शरीर बाहर का 7 से 8% होता है। बड़ी चोट लगी है तो आधे घंटे में तो शरीर का खून सारा बाहर आ जाएगा, थक्का बनेगा नहीं, रोगी वैसे ही मर जाएगा। तो आपको याद रखना है कि चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं बनता, तो यानी रक्त का थक्का न बनना इस रोग का मुख्य सिम्टम है। तो ये रोग है हमारा हीमोफीलिया। दूसरा रोग की बात करें तो दूसरा रोग है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया आनुवंशिक रोग की कैटेगरी का दूसरा रोग है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया की अगर हम बात करें तो थैलेसीमिया में क्या खास बात होती है, तो रोगी के शरीर में हीमोग्लोबिन का
संश्लेषण दोषपूर्ण हो जाता है, दोषपूर्ण हो जाता है, यानी शरीर के अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, हीमोग्लोबिन का संश्लेषण जो है वो दोषपूर्ण हो जाता है। तो फिर क्या होगा फिर इसके, तो थैलेसीमिया में रोगी का खून बार बार बदलना पड़ता है, ये क्रिटिकल कंडीशन है। तो इसमें क्या होगा कि जैसे नॉर्मली मैं क्लास में बताता हूँ बच्चों को कि थैलेसीमिया रोगी को जब तक जिंदा रखा जा सकता है जब तक पॉकेट में पैसे हैं, क्योंकि हर 7 से 10वें दिन जो है वो पूरा खून जो है वो चेंज होना पड़ता है उसके खून के अंदर, क्योंकि हीमोग्लोबिन ही नहीं बनेगा। खून की अगर बात करें तो सबसे प्रमुख कारण जो माना जाता है वो आरबीसी होती है, और आरबीसी के अंदर मुख्य रूप से हीमोग्लोबिन ही पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन का संश्लेषण या हीमोग्लोबिन का बढ़ना ही दोषपूर्ण हो गया तो वो रोग है थैलेसीमिया। तो इस कारण से रोगी का खून जो है वो बार बार बदलना पड़ता है और हीमोग्लोबिन का संश्लेषण दोषपूर्ण हो जाता है। ये थैलेसीमिया का सिम्टम है। तीसरे रोग की बात करें, वर्णांधता। वर्णांधता के देखें तो इसमें रोगी लाल व हरे रंग में भेद नहीं कर पाता, कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है वर्णांधता के अंदर। दोनों रंग एक से ही देखेंगे और ब्लैक देखेंगे उसे, तो आपको याद रखना है कि इसमें रोगी जो है वो लाल व हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता है, ये रोग कहलाता है वर्णांधता। इसी क्रम में देखें हम अगला रोग जो देखें तो मंगोलिज्म। अगला रोग जो चौथा है वो है मंगोलिज्म। इस रोग को डाउन सिंड्रोम भी के नाम से भी जानते हैं। डाउन सिंड्रोम एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने आनुवांशिक रोगों की खोज की थी। तो डाउन सिंड्रोम रोग के अंदर क्या होती है खास बात, तो देखेंगे कि डाउन सिंड्रोम या मंगोलिज्म में किस कारण से होता है। तो पहला कारण जो है इसका वो है 21वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति। 21वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति के कारण यह होता है, एक खास बात। दूसरी अगर देखें लक्षण की, तो लक्षण कैसे उत्पन्न होंगे उस रोगी के जो मंगोलिज्म से पीड़ित होगा। तो मंगोलिज्म पीड़ित व्यक्ति जो होगा उसका दिमाग कमजोर होगा, दिमाग कमजोर, आंखें असामान्य, कद छोटा होगा, ठिगना या बोना होगा, दिमाग कमजोर होगा, आंखें असामान्य होगी, कद छोटा होगा। इसके अलावा सिर इसका बड़ा होगा, आप लोगों ने पा फिल्म देखी होगी, उसके अंदर जो दिखाया गया है अमिताभ बच्चन का रोल, वो इस वाले सिम्टम सारे के सारे उसमें दिखाए गए हैं। आंखें छोटी है, अंदर धसी हुई है, सिर बड़ा हो जाता है, कद छोटा हो जाता है और दिमाग कमज़ोर होता है। एज ज़्यादा हो जाएगी परंतु बच्चे का सा व्यवहार करता है, तो वो रोग कहलाता है मंगोलिज्म को डाउन सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। सिंड्रोम वैज्ञानिक का नाम है जिसने आनुवंशिक रोगों की खोज की। तो अगला जो रोग है वो है टर्नर सिंड्रोम। अगला रोग जो है वो हमारा 5वां है, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम की बात करूं तो टर्नर सिंड्रोम जो रोग है वो केवल महिलाओं में होता है, केवल महिलाओं में।
तो नॉर्मली अगर मैं देखो आपको गुणसूत्र से संबंधित है ना, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। गुणसूत्र की बात करूं तो महिला में गुणसूत्र और पुरुष में गुणसूत्र, तो टोटल वैसे तो गुणसूत्रों की संख्या 2n बराबर कितनी होती है, 46। और अगर हम बात करें गुणसूत्रों में तो दो प्रकार के गुणसूत्र बताए थे ना, लिंग गुणसूत्र और अलिंग गुणसूत्र। तो महिलाओं के अंदर जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो होती है 44 प्लस में XX, और पुरुष में जो होती है वो संख्या होती है 44 प्लस में XY, ये संख्या होती है। और ये रोग किस में होता है, केवल महिलाओं में होता है। तो वहाँ क्या होगा कि टर्नर सिंड्रोम के अंदर महिलाओं के अंदर एक X की कमी हो जाती है, एक X गुणसूत्र की कमी होगी। तो एक X की कमी होगी तो इसका मतलब क्या होगी, टोटल गुणसूत्र कितने हो जाएंगे। तो आपको याद रखना है जैसे 46 होते हैं भी, 44 और 45 और 46, तो यहाँ गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 45 होगी। तो संरचना में क्या होगा, 44 प्लस में X, ये स्ट्रक्चर हो जाएगी। तो अब उसमें सिम्टम क्या होगा, सिम्टम में क्या होगा, गर्भाशय अल्प विकसित होगा, गर्भाशय अल्प विकसित। और ये महिलाएं जो होगी वो बांझ होंगी, या संतान उत्पन्न करने की क्षमता इनमें नहीं होगी, बांझपन आ जाएगा इनमें, बांझपन। तो गर्भाशय अल्प विकसित हो जाएगा और बांझपन सिम्टम उत्पन्न हो जाएगा। तो आप याद रखोगे टर्नर सिंड्रोम केवल महिलाओं में होने वाला है। इसमें एक गुणसूत्र की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो टोटल गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 45। नेक्स्ट की अगर हम बात करें छठे रोग की, तो वो रोग है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की बात करूं तो ये रोग जो है वो केवल पुरुषों में होता है, केवल पुरुषों में। तो केवल पुरुषों में जब ये रोग होता है तो इसमें लक्षण क्या आएंगे और गुणसूत्रों की संख्या कुल कितनी होगी। तो गुणसूत्रों में एक X गुणसूत्र की अधिकता हो जाएगी, अधिकता हो जाएगी। तो कुल गुणसूत्र की बात करूं, टोटल गुणसूत्र, टोटल क्रोमोसोम होंगे वो फिर नॉर्मली तो होते हैं 46, परंतु यहाँ कितने हो जाएंगे, 47। और उसके गुणसूत्रों की जो स्ट्रक्चर होगी वो क्या हो जाएगी, 44 प्लस में X और Y। ये स्ट्रक्चर वाला जो व्यक्ति होगा वो इस रोग से पीड़ित होगा, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से। अब इसके सिम्टम की बात करूं तो लक्षण में क्या होगा कि पुरुष की आवाज लड़की जैसी होगी, लड़की जैसी होगी, यानी इसके X की अधिकता से जैसी होगी करते हैं, लड़की जैसी हो जाएगी, ये याद रखो। तो ये सिम्टम जो है वो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के है, केवल पुरुषों में होते हैं। गुणसूत्रों में एक X की अधिकता हो जाएगी तो टोटल गुणसूत्र कितने हो जाएंगे, 47 होंगे। और ये जो है वो किन्नर होंगे, किन्नर जो होते हैं वो लक्षण पैदा होंगे। तो कहने का मतलब ये नपुंसक होगा और बॉडी स्ट्रक्चर में पुरुष, और उसके लक्षण जो आएंगे वो महिलाओं वाले आ जाएंगे उसमें। तो लड़की जैसी आवाज़ हो जाएगी, ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है। अगला है क्राई टू कैट सिंड्रोम। क्राई टू कैट सिंड्रोम।
अब ये कैसे होता है, तो आपको याद रखना है कि इस रोग के अंदर पांचवें गुणसूत्र की एक भुजा की हानि से यह होता है। आपको याद हो तो हमने जब आनुवंशिकता पढ़ी थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि क्रोमोसोम जो होते हैं वो इस तरह की स्ट्रक्चर वाले होते हैं कि गुणसूत्र जो होते हैं वो दो अर्ध गुणसूत्रों से मिलकर बने होते हैं। ये इस तरह की स्ट्रक्चर जो है वो गुणसूत्र की होती है। ये इस तरह की स्ट्रक्चर होती है गुणसूत्र की, यानी प्रत्येक गुणसूत्र जो है वो अर्ध गुणसूत्रों से मिलकर बना होता है। तो इसमें क्या होगा, मान लीजिए ये पांचवा गुणसूत्र है, जब ये ट्रांसफर होकर अगले जीव में जाएगा तब इसकी एक भुजा जो है वो होगी ही नहीं, ये इस तरह की स्ट्रक्चर का वो पहुंचेगा, यानी एक भुजा जो है वो गायब हो जाती है। तो ये जो लक्षण है वो कहलाएगा क्राइटू-कैट सिंड्रोम के। लक्षण की बात करें तो इस रोग में बच्चा बिल्ली की तरह रोता है, बच्चा बिल्ली की आवाज में रोता है, तो ये रोग है वो कहलाएगा क्राइटू-कैट सिंड्रोम। होता किसके कारण है, पांचवें गुणसूत्र की एक भुजा की हानि से ये होता है। अगला जो रोग है वो है पटाऊ सिंड्रोम। ये रोग जो होता है ये 13वें गुणसूत्र के कारण होता है, 13वें गुणसूत्र के कारण उत्पन्न होता है, 13वें गुणसूत्र की वजह से होता है। इस रोग के अंदर अगर हम बात करें तो लक्षण कैसे आएंगे, मानसिक कमजोर होगा रोगी, मानसिक कमजोर, और फिर आंखें व हृदय असामान्य होंगे। तो ये थे हमारे आनुवंशिक रोग। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे। ये 8 रोग मुख्य रूप से जो है वो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो एक बार हम थोड़ा सा रिवाइज कर लें इनको। तो देखिए इन रोगों के अंदर सबसे पहले हम बात करें तो हमने सबसे पहले पढ़ा आनुवंशिक रोगों के अंदर अप्रभावी जीनों के द्वारा संचरित होते हैं। वाहक माता होती है, पिता नहीं होता। रोग होने की संभावना 50%, और जीन गुणसूत्र पर लगे रहते हैं और गुणसूत्र की संरचना और संख्या बदलने पर भी ये उत्पन्न हो जाते हैं। पहला रोग पढ़ा हीमोफीलिया, शाही रोग या ब्लीडर रोग कहते हैं। रोगी के चोट लगने पर रक्त का थक्का वो या तो बनता ही नहीं या देरी से बनता है। देरी की बात करें तो आधे से 24 घंटे का समय लगता है। दूसरा रोग है थैलेसीमिया। रोगी के शरीर में हीमोग्लोबिन का संश्लेषण दोषपूर्ण हो जाता है, इस कारण से रोगी का खून है जो बार बार बदलना पड़ता है। वर्णांधता, इसमें रोगी जो है वह लाल व हरे रंग में भेद नहीं कर पाता है, दोनों डार्क ब्लैक दिखते हैं इसे। मंगोलिज्म, डाउन सिंड्रोम कहते हैं। और मैंने आपको जैसे बताया सिंड्रोम जो है वो आनुवंशिक रोगों का जनक है, वैज्ञानिक का नाम है, यानी ये वैज्ञानिक का नाम है सिंड्रोम। 21वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति से ये रोग है वो होता है। लक्षण की बात करें तो दिमाग कमजोर होता है, आंखें असामान्य, कद छोटा और सिर बड़ा होता है। इसी तरह से अगर हम बात करें टर्नर सिंड्रोम की, तो टर्नर सिंड्रोम केवल महिलाओं में होने वाला रोग है। इसमें एक एक्स गुणसूत्र जो है वो उस महिला के शरीर के अंदर कम होता है। तो टोटल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 45। सिम्टम क्या उत्पन्न होंगे, गर्भाशय अल्प विकसित होगी और महिला जो है वो
बांझ होगी। इसी तरह से अगला देखें क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, तो केवल पुरुषों में होता है। और इस रोग के अंदर गुणसूत्र की बात करें तो एक एक्स गुणसूत्र जो है वो अधिक हो जाएगा, तो टोटल गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी 47। और स्ट्रक्चर मैंने बताई जैसे 44 प्लस में एक्स एक्स वाई हो जाता है। पुरुषों की आवाज़ जो है वो लड़की जैसी होगी और ये क्या होंगे, किन्नर होंगे या नपुंसक होंगे। और बॉडी स्ट्रक्चर पुरुष की होगी और सिम्टम सारे के सारे महिलाओं के होंगे। क्राई टू कैट सिंड्रोम 5वें गुणसूत्र की एक भुजा की हानि से होता है। लक्षण बच्चा बिल्ली की तरह आवाज़ में रोता है। लास्ट पढ़ा हमने पटाऊ सिंड्रोम 13वें गुणसूत्र की वजह से होता है। रोगी मानसिक कमजोर होगा और इसकी आंखें और हृदय जो है वो असामान्य होंगे। तो ये थे हमारे आनुवांशिक रोग, और आनुवांशिक रोगों के अंदर किससे होता है, कौन से लक्षण आते हैं, ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ में फिर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद सभी का।